Hello students, welcome to Dikshan's EduTech, your one-stop solution for all resources related to education. Okay, in this class we are going to discuss the parts of speech, and in parts of speech we are going to discuss the topic noun first. Okay, so you already know what parts of speech is, but we are going to do a brush up of it, and we are also going to know a few more things that is related to parts of speech. Okay, so let's start with our topic. Okay, so before we study parts of speech, there is a very beautiful poem which tells us what parts of speech does to us. Okay, so every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, as magic wand or bridal ring. Most verbs mean action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverb tells, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows the relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways sentences, words, and phrase. The interjection cries out, heed! An exclamation point must follow me. ठीक है? So this is a poem which tells what the parts of speech does in a sentence. Okay? एक sentence में parts of speech जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमें इस पोएम से समझ में आता है. इसमें बोल रहा है कि एवरी नेम इज़ अ नाउन. जितने भी नाम हैं वो क्या है? नाउन है. जो भी एक सेंटेंस में जितने भी नेम्स आते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स, एनीथिंग इज़ अ नाउन. एंड इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स. और नाउन की जगह पे क्या लिखते हैं हम? उसको रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन रिप्लेस करता है. एडजेक्टिव जो है वो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है. वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन, और एडवर्ब बताता है कि कोई भी एक्शन कैसा हुआ है. प्रीपोजिशन बताता है कि क्या रिलेशन है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ. कंजंक्शन जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, और इंटरजेक्शन जो है वो हमारी सडन फीलिंग्स को दिखाता है, और वो हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आता है. ठीक है? सो दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएम in which we see what is the work of parts of speech in English grammar. तो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या किया है, तुमने पढ़ा होगा कि उनको क्लासीफाई किया गया है बहुत तरीके से, जैसे कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक, अबायोटिक, है ना, या फिर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. तो इस तरीके से हर चीज़ को क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है. वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, उन सब वर्ड्स को क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है. और किस में क्लासीफाई किया गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में. इन इंग्लिश लैंग्वेज एवरी वर्ड इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच. हर एक वर्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. द रोल अ वर्ड प्लेज इन द सेंटेंस डिनोट्स व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच इट बिलोंग्स टू. और क्या रोल एक सेंटेंस में उस वर्ड का होता है वो डिनोट करता है कि वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. ठीक है? तो ये 8 पार्ट्स हैं जिनमें सारे नाउन्स को सारे वर्ड्स को, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है. और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आज नाउन डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले नाउन्स के बारे में. नाउन जैसा कि सबको ही जानते हैं, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड.
नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, आइडियाज एंड थिंग्स। तो लोगों का नाम, एनिमल्स का नाम, चीज़ों का नाम, आइडियाज़ के नाम, फीलिंग्स के नाम, जिसका भी जो भी नाम है उसको हम कहते हैं नाउन। नाउन इज ऑल्सो कॉल्ड द नेमिंग वर्ड। छोटे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी नाम को नाउन कहा जाता है। नाउन्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में नाउन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोबेबली सेकेंड ओनली टू द वर्ब्स। वर्ब के बारे में क्या कहा जाता है? वर्ब को कहा जाता है कि वर्ब इज द बैकबोन ऑफ द सेंटेंस। वर्ब को क्या कहा जाता है कि वर्ब इज द बैकबोन ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस जो है विदाउट वर्ब इनकम्प्लीट है। इवन एक वन लेटर सेंटेंस जो होता है, जैसे कि स्टॉप, जंप, फ्लाई, तो इनमें भी क्या है? इनमें भी वर्ब होता है। विदाउट अ वर्ब अ सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस हो सकता है, क्या कहते हैं, एडवर्ब के बगैर हो सकता है, एडजेक्टिव के बगैर हो सकता है, लेकिन एक वर्ब के बगैर एक सेंटेंस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो वर्ब इज द बैकबोन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो उसके बाद प्रोबेबली द सेकेंड ओनली टू वर्ब्स। वर्ब्स के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एक सेंटेंस में, वो क्या है? वो है नाउन, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू से मच विदाउट यूजिंग अ नाउन। बिना नाउन को यूज करके बताना किसी भी चीज के बारे में बहुत मुश्किल है, ठीक है। हम सिर्फ प्रोनाउंस यूज करके या फिर सिर्फ एडवर्ब्स यूज करके, एडजेक्टिव्स यूज करके किसी भी चीज़ को बताना बहुत मुश्किल है। सो नाउन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ प्रोबेबली द सेकेंड ओनली टू वर्ब्स, ठीक है। तो नाउन और वर्ब तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? नाउन्स है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ नाउन्स, हम सबको पता है कि टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या है। जब हम छोटे क्लासेस में रहते हैं तो हमें बताया जाता है कि नाउन्स जो हैं वो 5 तरह के होते हैं, ठीक है। वो क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। 5 टाइप के नाउन्स होते हैं, और वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन को और भी दूसरे तरीके से क्लासिफाई किया जाता है जो हम पहले की क्लासेस में करते हैं, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल में, मैस्कुलिन फेमिनिन में, काउंटेबल अनकाउंटेबल में। इसको ऐसे भी नाउन्स को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन एक्चुअली 5 टाइप्स के, अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, तो वो क्या है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या फिर कॉन्क्रीट नाउन और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके, तो ये हो गया हमारे टाइप्स के बारे में। प्रॉपर नाउन्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रॉपर नाउन्स के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और ऑर्गेनाइजेशंस। पर्टिकुलर नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। पर्टिकुलर लोगों के नाम, जैसे कि नाम हुआ, जैसे तुम्हारा नाम हुआ अंकिता, तो अंकिता इज़ अ प्रॉपर नाउन। नेहा इज़ अ प्रॉपर नाउन। जैसे अगर डॉगी का नाम टफ़ी है तो टफ़ी इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे कि स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर अगर कोई कॉलेज है तो कॉलेज का जो जैसे SK मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज, तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। अगर हम बोलते हैं कि किसी ऑफिस का नाम अगर हम बोलते हैं, तो वो सब जो ऑफिस के पर्टिकुलर नेम्स होते हैं वो जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। योर नेम इज़ अ प्रॉपर नाउन। तुम्हारा नाम, सबका नाम जो है वो प्रॉपर होता है। उसके बाद लंदन इज़ अ प्रॉपर नाउन, यूनाइटेड नेशंस इज़ अ प्रॉपर नाउन। सारा जो है ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है। रूल क्या होता है प्रॉपर नाउन का? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल
लेटर्स। हमेशा प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, इसको कभी भूलना मत। कैपिटल लेटर यूज करने का क्या है रूल? एक सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद हम कैपिटल लेटर से नेक्स्ट सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उस सेंटेंस के बीच में कोई भी प्रॉपर नाउन आ रहा है तो उसको भी हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पंक्चुएशन को बहुत लाइटली लेते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेशली जो ये कैपिटल लेटर्स यूज़ करने वाला पंक्चुएशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स जो होते हैं प्रॉपर नाउन के वो हैं जेन, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, आइंस्टाइन, सुपरमैन, गेम ऑफ थॉर्न्स, शेक्सपियर। ये सब क्या है? दीज आर ऑल proper nouns. Now we will just see some sentences. Let me introduce you to Mary. Can you tell me what is a proper noun in this sentence? Let me introduce you to Mary. इसमें proper noun क्या है? Yes, it is Mary. Mary जो है वो proper noun है। उसके बाद the capital of Italy is Rome. Italy का capital क्या है? Rome है। The capital of Italy is Rome. तो Rome जो है, Rome is a proper noun, Italy is a proper noun because it is a particular name of a particular place. Okay. He is the chairman of British Broadcasting Corporation. क्या है? British Broadcasting Corporation. British Broadcasting Corporation जो है, it is a name of an organization. That is why it is a proper noun. I was born in November. अब देखो, I was born in November, तो यहाँ पे नवंबर जो है वो भी प्रॉपर नाउन है बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। डेज के नाम, ठीक है। डेज जो हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वो सारे जो हैं वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं और वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डेज़ के नेम जो है अगर सेंटेंस के बीच में आता है मंडे तो उसको वो स्मॉल से लिखने लगते हैं, लेकिन स्मॉल से कभी भी नहीं लिखा जाता है। मंथ के नाम, फेस्टिवल्स के नेम, उसके बाद सीजन का नाम, विंटर, समर, दीज आर ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड दे शुड ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर इवन इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। ओके, तो आई वॉज बॉर्न इन नवंबर, नवंबर इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। Now comes common noun. Common noun क्या होता है? The common name given to every person, place or thing or activity belonging to the same kind is known as common noun. तो अभी मैंने जैसे बताया, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली क्या है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जैसे कि छपरा है, तो छपरा क्या है? इट इज अ सिटी, हाँ, इट इज़ अ सिटी। ओके, तो दिल्ली कैपिटल है, तो दिल्ली जो है वो पर्टिकुलर कैपिटल है इंडिया का, इसीलिए इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। कैपिटल जो है वो कॉमन नाउन है। छपरा जो है वो प्रॉपर नाउन है और सिटी जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन नाउन बताते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला नेहा, तो नेहा क्या है? प्रॉपर नाउन है। और नेहा क्या है? शी इज़ अ गर्ल, तो गर्ल क्या है? गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। तो अ कॉमन नाउन इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एक्टिविटी। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एक्टिविटी को कॉमन नाउन नहीं बोलते हैं। जैसे कि गर्ल है तो इट कुड बी एनी गर्ल, इट कुड बी नेहा, इट कुड बी अंकिता, इट कुड बी आराध्या। ओके, बॉय है तो इट कुड बी एनी बॉय, इट कुड बी आकर्ष, इट कुड बी अर्पित, इट कुड बी एनी बॉय। मैन, woman, lawyer, engineer, these are all common nouns. Okay, these are all common nouns. Now just see, the boy helped his grandmother to cross the road. इसमें common noun क्या है? Common noun is grandmother and the boy. ठीक है, boy और grandmother जो है वो क्या है? These are all common nouns. उसके बाद have you seen my dog? तो dog क्या है? Dog could be any dog, है ना।
किसी भी डॉग को हम डॉग ही बोलेंगे, तो इट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. बुक्स आर ऑन योर डेस्क, सो बुक इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. ठीक है, एंड डेस्क इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. नाउ द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, the pursuit of happiness, pursuit is a common noun, and that happiness is also a common noun. Happiness is also abstract noun. Okay, now the next that we are going to discuss is collective noun. तो कॉमन नाउन जो है वो कोई भी चीज़, जैसे रिवर है तो रिवर इज अ कॉमन नाउन, गंगा इज अ प्रॉपर नाउन, न्यूज़पेपर इज अ कॉमन नाउन, दैनिक भास्कर इज अ कॉमन प्रॉपर नाउन. तो हर चीज़ का जो है वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हम इस तरीके से समझ सकते हैं. फेस्टिवल इज अ कॉमन नाउन, ईद, होली, दिवाली इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, उसी तरह से कॉन्टिनेंट्स इज अ कॉमन नाउन, एंटार्क्टिका, अफ्रीका इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक है, कंट्री इज अ कॉमन नाउन, इंडिया, जापान, चाइना इज अ प्रॉपर नाउन. Okay, so these are all common and proper noun. Now come to the collective noun. So collective noun denotes a group of individuals. एक इंडिविजुअल को डिनोट करता है कलेक्टिव नाउन. जैसे कि क्लास, अगर हम क्लास बोलेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, आई एम डिनोटिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, राइट. To all the students that are present in the class, I will just say class. So class is a collective noun. It is a group of students sitting together in a room. Okay, pride. तो pride क्या है? Pride is a group of lion. एक शेर के झुंड को क्या कहते हैं? Pride बोलते हैं. वैसे ही crew, sailors के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं. तो दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स. इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के, जैसे कि पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है, बंच, क्राउड. दीज आर ऑल collective nouns. We have already discussed collective nouns in details in our previous class, है ना. पुरानी क्लासेस में हमने collective noun को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो रूल, कलेक्टिव नाउन कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल. तो कलेक्टिव नाउन जो है वो कभी कभी सिंगुलर की बात करते हैं. अगर हम एक सिंगल की सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. जैसे कि हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्रीज. तो हिज फैमिली, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्रीज में ये जो फैमिली है वो क्या है, ये प्लूरल है. क्यों प्लूरल है? क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं. ठीक है, एक ही फैमिली, जैसे कि मेरी खुद की फैमिली, वी लिव इन डिफरेंट सिटीज एंड टाउन्स एंड कंट्री. तो वही चीज़ है. यहाँ पे फैमिली जो है वो कैसे यूज़ किया है, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म, इट इज़ यूज्ड एज अ प्लूरल फॉर्म. ये कलेक्टिव नाउन है. Family, you know what is a collection of in a family? It is a collection of group of people of having the same bloodline, है ना. तो इनको फैमिली बोलते हैं. और फैमिली जो है यहाँ पे प्लूरल के लिए यूज़ किया है. उसके बाद द एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 people. यहाँ पे ये सिंगुलर है. अगर हम इन 2 सेंटेंसेस में देखें तो एक जगह फैमिली जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया गया है, जैसे कि हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, और दूसरे में एन एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 people में फैमिली इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. ओके, द न्यू कंपनी इज द रिजल्ट ऑफ अ मर्जर. तो यहाँ पे ये कंपनी जो है वो क्या है, द न्यू कंपनी. ठीक है, रिजल्ट इज द रिजल्ट ऑफ मर्जर. कंपनी जो है वो क्या है, इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर. यहाँ पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स का पूरा कल यहाँ पे ये क्या किस लिए कैसे यूज हुआ है, इट इज यूज्ड एज प्लूरल. ठीक है, तो विल मीट टुमारो. Now next comes the material noun. Material noun को हम लोग concrete भी noun भी बोलते हैं. ठीक है,
Material noun is also called concrete noun. और ये वो nouns होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, we can see them, we can touch them, we can feel them. Okay, so material nouns are also called concrete noun. This noun specially as called as material noun because nouns in this class are almost materials. इसमें जो nouns होते हैं वो क्या होते हैं, वो material होते हैं and they are all uncountable. ठीक है, वो material होते हैं जैसे कि glass हुआ, wood हुआ, plastic हुआ, these are all material nouns. ठीक है, जैसे cloth है, air, metal, gold, salt, iron, silver, steel, brass, bronze, copper, aluminium, lead, coal, coral, gem, paper, diamond, glass, fiber, calcium, plastic, rubber, paper, cement, paint, plywood, synthetics, shampoo, soap, perfume, wine, tar, chemical, resin, etc. These are all, what are these? These are all material nouns. ठीक है, इनसे चीज़ें बनती हैं, इनसे ये सारी चीज़ें जो है वो अनकाउंटेबल होता है और इनसे काउंटेबल चीज़ें बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं गोल्ड. ठीक है, तो गोल्ड से हम अनकाउंटेबल चीज़, गोल्ड इज़ अनकाउंटेबल एंड वी मेक गोल्ड ज्वेलरी आउट ऑफ गोल्ड विच इज़ काउंटेबल. फिर हम लेते हैं प्लाईवुड या फिर शैम्पू, सोप, प्लास्टिक अगर हम लेते हैं तो प्लास्टिक जो है वो अनकाउंटेबल है और इससे हम बहुत सारी काउंटेबल चीज़ें बनाते हैं जैसे कि बकेट्स, पाइप्स, है ना. तो सेम चीज़ आयरन के लिए भी है. तो रूल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मटेरियल नाउन के बारे में जो हमें याद रखना है वो क्या है, वो ये है कि मटेरियल नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल ए एन और द बिफोर देम. मटेरियल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ए एन और द नहीं लगता है. ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना. क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होता है इस वजह से. नेक्स्ट कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो मैंने जैसे कहा कि मटेरियल नाउन को कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वी कैन सी देम, टच देम, फील देम. थिंग्स, नेम ऑफ द थिंग्स विच कैन बी सीन, टच्ड, फेल्ट and they are uncountable. Things are made out of material nouns. Okay, now comes abstract noun. तो abstract noun वो noun है जिसको हम छू नहीं सकते हैं. ठीक है, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है, are the things you cannot touch. Abstract nouns are the name of ideas, concepts and feelings. ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें आता है आइडियाज़, कोई भी कॉन्सेप्ट्स और उनकी या फिर फीलिंग्स के जो नाम होते हैं उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लाइक फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस. ओके, हैप्पीनेस इज़ अ फीलिंग, खुशी, जिसको हम देख नहीं सकते हैं बट हम फील कर सकते हैं कि हाँ, अगर मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई तो हाउ डू आई फील, आई कैन जस्ट इमेजिन इट, आई कैन नॉट सी इट. ओके, करेज को भी हम देख नहीं सकते हैं. साहस, है ना, साहस को हम मतलब कि किसी काम में देख सकते हैं मगर अगर हमें बोला जाए कि थोड़ा सा साहस लेकर आओ, दिखाओ मुझे, तो ऐसे हम दिखा नहीं सकते हैं उसको, ना ही हम उसको फील टच कर सकते हैं. डेंजर, है ना, इसे भी हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर हम इसे देख नहीं सकते हैं. एंड ट्रुथ, सच्चाई. The name of arts and science is also abstract noun. तो जैसे मैंने कहा कि आइडिया, कॉन्सेप्ट्स और फीलिंग्स जो हैं ये क्या हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. वैसे ही आर्ट्स और साइंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जैसे कि केमिस्ट्री, म्यूज़िक, ये सब क्या है, म्यूज़िक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है. ठीक है. He has a great strength. Who killed the President Kennedy is a real mystery. ठीक है, तो यहाँ पे mystery, strength, sometimes it takes courage to tell the truth. Courage, truth. Their lives were full of sadness. तो ये सारी चीज़ें जो हैं these are all abstract nouns.
because these are the name of feelings, these are the name of arts and science, these are the names of ideas, concepts. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचों नाउन. समझ में आ गया. प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है कोई भी चीज़ कोई या फिर जो किसी एक जाति से बिलोंग करता है या फिर उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको कॉमन नाउन बोलते हैं. उसके बाद कलेक्टिव नाउन इज़ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स या फिर पीपल, उसको हम, या फिर एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. उसके बाद मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल्स, नेम ऑफ द थिंग्स of which things are made, are the materials out of which things are made. उसके बाद abstract noun होता है, it is the name of ideas, feelings, concepts, arts and science, right? तो जो abstract noun है उसको हम तीन तरीके के नाउन पार्ट ऑफ स्पीच से उसको हम बना सकते हैं. पहला, abstract noun can be made from common noun. Abstract noun can be made from verbs and abstract noun can be made from adjectives also. ठीक है. abstract noun को हम common noun से बना सकते हैं, जैसे कि brother is a common noun और उससे जो abstract noun बनता है वो होता है brotherhood. child is a common noun और उससे जो abstract noun बनता है वो है childhood. friend is a common noun, friendship is an abstract noun. king, kingdom. leader, leadership. man, manhood. member, membership. mother, motherhood. neighbor, neighborhood. scholar, scholarship. ठीक है, तो these are few of the common nouns जिसको हम abstract noun में change कर सकते हैं by using a prefix. okay, now adjectives जिसको हम abstract noun में change कर सकते हैं by adding a prefix to it or a suffix to it. angry, angry. anger. beautiful, beauty. brave, bravery. great, greatness. happy, happiness. hungry, hunger. kind, kindness. long, length. new, newness. strong, strength. thirsty, thirst. true, truth. weak, weakness. wise, wisdom. ओके, तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम किस में चेंज कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं. नाउ कम्स द वर्ब जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकते हैं, जैसे कि बिहेव, बिहेवियर. डाई, डेथ. फ्री, फ्रीडम. ग्रो, ग्रोथ. नो, नॉलेज. लाफ, लाफ्टर. lose, loss. marry, marriage. please, pleasure. sell, sale. speak, speech. and think, thought. So this is how we can change verbs, adjectives and common nouns into abstract noun. And as earlier I told you that we can also divide noun as singular noun and plural noun. We can also divide noun as masculine noun and feminine noun and countable noun and uncountable noun. तो बहुत सारे लोगों को पूछो कि how many types of nouns are there, तो वो confuse हो जाते हैं. फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, मटेरियल है, कॉन्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये है वो है. उतने सारे नाउन्स नहीं होते हैं. मैं नाउन से 5 टाइप के होते हैं. उसके अलावा नाउन्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. ओके, सो देयर आर ओनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि हमें समझ में आया है कि नहीं, नाउन्स को हम समझ पाए हैं कि नहीं. Okay, so underline the nouns in the sentence and say what kind of nouns they are. Common, proper, collective or abstract. Okay, तो always speak the truth. इसमें truth कौन सा noun है? इसमें noun जो है वो है truth, and truth जो है उसको तो हम देख नहीं सकते हैं, so it is abstract noun. All the furnitures have been sold. ठीक है, तो ऑल द फर्नीचर्स जो हैं
इसमें फर्नीचर जो है ये क्या है, इट इज अ कलेक्टिव नाउन. Wisdom is better than strength. Again, strength and wisdom are abstract noun. He gave me a bunch of grapes. तो bunch क्या है? It's a collective noun of for grapes. ठीक है? This room is 30 feet in length. Again, length is abstract. And room is common noun. Okay, the Ganga flows through Allahabad. Again, the Ganga and the Allahabad are proper noun. और ये proper noun है और तुम देख सकते हो कि ये जो हैं they are even in the middle of the sentence we have written them with capital letters. Okay. नाउ है कि पुट सेंटेंसेस इनटू प्लूरल फॉर्म्स. इस सेंटेंसेस को क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. एन ऑरेंज ग्रोज ऑन अ ट्री. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑरेंजेस ग्रो ऑन अ ट्री. हाउ कैन वी राइट इट, वी विल राइट इट लाइक ऑरेंजेस ग्रो ऑन अ ट्री. ओके, उसके बाद एन एप्पल हैज़ अ स्वीट टेस्ट. तो इसको हम लिखेंगे एप्पल्स हैव स्वीट टेस्ट. उसके बाद है एन हैंडकरचिफ इज मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ. तो इसको हम लिखेंगे हैंडकरचिफ्स. हैंडकरचिफ्स आर मेड ऑफ, इज क्या चेंज हो जाएगा, आर. Handkerchiefs are made of a piece of cloth. उसके बाद he can write a letter in ink or with the pencil. तो he can write letters. और लेटर को क्या कर देंगे, he can write letters in ink or with the pencil. Okay, so this is how we will change the singular into plural. Correct these sentences. अब इन sentences को कैसे correct करना है, you have hurt my feeling. You have hurt my feeling नहीं, you have hurt my feelings. Okay, your hairs are black. यहाँ पे hair जो होगा वो होगा your hair are black. ठीक है, सॉरी, your hair is black. तो hair जो है वो it's a collective noun, but वो hair भी use as a hair भी होता है और as hairs भी होता है. When we are talking about one or two hair, तो हम उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फुल हेयर ऑफ आवर हेड, देन इट इज ऑलवेज सिंगुलर. ओके, व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन हेयर, जैसे कि वन ग्रे हेयर या फिर वन वाइट हेयर, तो वहाँ पे वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है. लेकिन हेयर जो है वो हमेशा पूरे सिर के बाल की बात करते हैं जब हम, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है. ओके, Our family went out for a walk. ठीक है, for a walk. Physics are a difficult subject नहीं होता है, physics is a difficult subject. Okay? So this is how we have corrected the sentences. With this, we complete the topic noun from the parts of speech, and tomorrow or in the next video we will discuss pronouns and other parts of speech. If possible, we will discuss two or else we will discuss just one. तो तब तक के लिए bye bye, take care and be good and keep watching Dikshan's EduTech. Okay.